क्लासिकल डांसेस होते हैं ना, वो बुनियाद हैं दूसरे तमाम डांसेस के। मैं डांस को ज़िंदगी मानता हूँ। ज़्यादातर मैं वहाँ पे करता हूँ जहाँ पे वीआईपी हो। जो दूसरे होते हैं ना तबके होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, कथक डांस हमेशा बादशाहों के दौर में किया जाता था। ये डांस 5000 साल पुराना डांस है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, वलीद कामरान जिनका नाम है, और ये क्लासिक डांस करते हैं, कथक डांस करते हैं। ये मुख्तलिफ़ तारीख़ी मुकामात पर जाके डांस करते हैं। लोग इनके डांस को बेहद पसंद करते हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने ये डांस कब सीखा और कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कथक डांस आपने कब सीखा, कब से शौक़ आपको था ये सीखने? देखिए, मैंने 8 साल हो गए हैं मैं ये डांस करता हूँ, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक इल्म का एक ऐसा एक दरिया है जो बहता जाता है, लेकिन इसकी कोई वो क्या कहते हैं ना, जो दरिया का होता है जो जहाँ ख़त्म किनारा नहीं है होता। तो इसका आप से एक गिलास होता है, वो उसको पानी ले सकते हो। चाहे कोई इतना लेता है, कोई इतना ज़्यादा लेता है, डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आपने क्लासिकल डांस ही क्यों चूज़ किया? और भी तो डांस है, पॉप डांस है, रैप हैं, इस तरह की चीज़ें। देखिए, जो क्लासिकल डांसेस होते हैं ना, वो बुनियाद हैं दूसरे तमाम डांसेस के। अगर आप जो हैं वो क्लासिकल डांस सीखते हैं, तो समझो आपने तमाम चीज़ें सीख ली, क्योंकि ये जो क्लासिकल डांस होता है, ये आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, लचक, और अंग बनाता है। ठीक है, अगर आप अंग आपके अंदर आ जाता है, मेन चीज़ होता है अंग आ गया, लचक आ गई, तो इट मीन्स कि आप दूसरे डांस भी आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि कथक आपको जो है ना, सिर्फ कथक एक दिस इज़ नॉट अ डांस, ये एक इट इज़ एन आर्ट भी है, एक तरह से आपको इबादत भी है, इबादत भी, स्पिरिचुअलिटी भी है, आर्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, हर चीज़ है। इसमें हीलिंग पावर भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डांस ज़्यादातर क्लासिकल डांस जो है वो तो लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं। नहीं, ये आपको किसने कह दिया है? आर्ट इज़ नॉट द जेंटलनेस। आर्ट का कोई वो जेंटल नहीं होता, कोई भी इंसान कर सकता है। ये किसने मतलब कह दिया कि आर्ट में डांस को क्योंकि डांस इज़ अ लाइफ। मैं डांस को ज़िंदगी मानता हूँ, और डांस के अंदर में आप एक तरह की आज़ादी है। अपने अपना जो पैगाम आप पहुँचाते हैं ना, डांस में ईज़िली आप पहुँचा सकते हैं। मेन चीज़ है, आप इसकी स्किल आनी चाहिए आपको। आपने सीखा कहाँ से? आपके उस्ताद कौन है? अलमरा आर्ट काउंसिल से मैंने सीखा, और मेरी जो उस्ताद हैं वो लेजेंडरी मैडम जरी पन्ना जी, जो मेरी उस्ताद है। तो जब आपने ये सीखा, आपको फैमिली में से किसने ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी तक आप कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं? मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने सपोर्ट किया, और स्टिल वो कर रही हैं। मैं काफ़ी इवेंट्स में करता हूँ, लाहौर ये जो हिस्टोरिकल साइट्स में कभी करता हूँ। ये जो शाही किला हो गया, शालामार बाग हो गया, कामरान की बारादरी होगी, और शादी के इवेंट्स में भी कर लेता हूँ। और ज़्यादातर मैं वहाँ पे करता हूँ जहाँ पे वीआईपी हो, क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना तबके होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को सिखाते भी हैं? बिल्कुल सिखाता हूँ। मैं चार्ज करता हूँ 10 या 15 हज़ार होता है, मैं लेता हूँ। ज़्यादातर आपके पास गर्ल्स सीखने आती हैं, बॉयज़ आते हैं, और कितनी एज के आते हैं? लड़कियाँ आती हैं, कोई आप जितनी एज की भी आ जाती हैं, कभी कोई बड़ी भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स आती हैं। बॉयज़ भी आते हैं, लेकिन बॉयज़ इसको वो होता है ना, सीरियस नहीं लेते। गर्ल्स ज़्यादा सीरियस लेती हैं। मुझे ये बताएं कि कथक डांस जो है, इसके पीछे ये 5000 साल पुराना डांस है, और ये ज़्यादातर बादशाहों के ज़मानों में किया जाता था। वो अपनी लौंडियों से और इन लोगों से डांस करवाते थे। तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जो आप बताइए ना, 5,000 साल पुराना जो इसका आगाज़ हुआ था, एक्चुअली वो जो ये जो आर्यंस नहीं थे, इंडो आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वो अपने साथ ही डांस लेके आए। क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उनका भारतनाट्यम था, कथकली था, और इसी था, वो दूसरा क्लासिकल डांस था। ये जो थे आर्यंस अपने साथ लेके आए थे। तो देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था। ठीक है, भक्ति जैसा कहते हैं। तो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कथक जिसकी आप बात कर रही हो, उसे कहते हैं मुजरा कहते हैं। मुजरा आजकल जो शादियों पे किया जाता है, वो एक तरह से मुजरा और खुसरे बुला के जो वो होता है, वो सारा कुछ क्या है? नहीं, वो आप उसको भी डांस मानते हैं? नहीं, मुजरा को अब इन लोगों ने वर्ड को ख़राब कर दिया हुआ है।
वो मतलब भी रुख की चेंज हो गया। मुजरा का जो एक्चुअली लफ्ज़ है वो इसको सलाम को मुजरा कहते हैं, अदाब को मुजरा कहते हैं। होता यूँ था कि जब रकासाएँ होती थी वो दरबार में जाती थी, बादशाह से जब आमद होता था तो वो रक़्स करने से पहले मुजरा करती थी, सलाम करती थी, बादशाह को सॉल्यूशन देती थी, ठीक है। फिर रक़्स किया, आफ्टर रक़्स के बाद फिर मुजरा करती चली। दैट वाज़ अ बात मुजरा। डांस कर रहे थे तो आप मुंह से कुछ अपने वो निकाल रहे थे आवाज़ें, वो क्या थी? बॉल कहते हैं उसे, मात्रा और मात्रा कहते हैं, और ये मात्रा एक स्पेसिफिक एक ताल में मुश्तमिल है, जैसे 3 ताल कहते हैं। थोड़ी सी बोल के दिखाएं। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, हमारे कथक के अंदर एक मैथ छुपी हुई है। अब ये में एक ताल है, समझो एक फार्मूला है, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है ना, जिसमें एक सम होता है, तो उसमें आप अगर आपको फार्मूला आता है तो सम कर सकते हो। ये एक ताल होता है, जैसे कि 3 ताल है। अब 3 ताल में कैसे होता है, उसमें 16 मात्रें हैं, उसमें 1 पे ताली, 5 पे ताली, 9 पे खाली और 13 पे ताली है, और फिर सम है। वो ये है ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत, ठीक है। अब मैं काउंटिंग करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और तो आपको ये सीखने में कितना टाइम लगा? 8 साल लगे हैं, क्योंकि देखो मैडम, अब ये ना सवाल आप कीजिएगा कि 1 हफ्ते में बंदा सीख ले तो बंदा अकेडमी खोल सकता, नहीं। 1 हफ्ते में, 1 महीने में सीखने में आपकी लचक बंदा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पैदा होती। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो अगर मेन चीज़ होता है कि जो टाइम लगता है वो आपकी लचक में, अंग में टाइम लगता है। अगर हमने वो आप सीख लिया तो बाकी सब कुछ वो ऑलरेडी आपको आ जाता है। ये सारा प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, इंसान गलतियों का पुतला है। मैंने भी कई गलतियाँ की है, 10,000 गलतियाँ इंसान करते, गलतियों से इंसान सीखता है, बस प्रैक्टिस से छोड़नी, ये है। बहुत शुक्रिया।